ये आप देख रहे हैं, ये तो हमने आपको 23वें अवतार का रहस्य बता दिया है। ये 24वें अवतार का रहस्य आप समझिए। 24वां अवतार हर व्यक्ति कल की अवतार समझता है। कल की अवतार 24वां अवतार नहीं है। 24वां अवतार है कौन? आपने देखा होगा द्वापर युग में मेरे साथ आए थे बलराम, जिनको शास्त्रों में वासुदेव के भी नाम से जाना जाता है। वासुदेव कौन थे? वासुदेव सर्प हैं, और सर्प इतने बड़े नहीं, बहुत बड़े सर्प हैं। जिनको आप शेषनाग समझते हो, वो शेषनाग नहीं, वो वासु है। शेषनाग विष्णुदेव के पास है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनके पास शेषनाग है। लेकिन जो वासु हैं ये महाविष्णु के पास हैं, और महाविष्णु ही कल्कि है। कलयुग जो था वो कलयुग के जो अधिकारी थे, कलयुग में जिसका नाम लेने से कार्य बनते हैं, वो थे कल्कि। कल्कि पृथ्वी में नहीं आते क्योंकि उनका आने का अधिकार नहीं है। क्यों? पृथ्वी जब भी पृथ्वी पे आना होता है तो प्रगति और पुरुष आते हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए वासुदेव आते हैं। जब भी मैंने बड़ा अवतार लिया, वासुदेव को आना ही पड़ा हमारी सुरक्षा के लिए। तो वासुदेव जो थे उनको आना था, उनका 24वां अवतार था। ये कल्कि अवतार क्यों लिख दिया गया शास्त्रों में, मैं इसका आपको एक रहस्य बताता हूँ। कलयुग में कल्कि का अवतार था, और कल्कि और नारायण ये चाहते थे कि 23वें अवतार को किंतु का रहस्य ना पता चले, इसलिए ये सारा खेल खेला गया था। आप एक बात बताइए, आने वाले का क्या प्रमाण पहले से दे दिया जाएगा कि फलानी जगह आएगा तो बंदा वहीं पहुंच जाएगा, पहले से खड़ा मिलेगा? तो फिर आने वाले का कोई महत्व तो नहीं रह गया। दुनिया जानती संबल ग्राम में आना हुआ था, और वो तारीख थी ये, इस तारीख को उनको आना था 2 मई 1985। इस तारीख को किसको आना था? कल्कि को नहीं आना था, वासुदेव को आना था। वासुदेव कैसे लगते हैं किसी ने देखा भाई, क्योंकि द्वापर युग में कैसे लगते थे, इस बार कैसे लगते थे, किसी ने देखा। लेकिन मैंने इनका आना कैंसिल करवाया था। क्यों कैंसिल करवाया? तो उसकी वजह ये थी, ये गुस्से मिजाज के लिए हैं, और मैंने कुछ राजाओं को वरदान दिया था। कुछ राजा थे, कुछ ऋषि थे, कुछ ऐसे प्राणी थे जिनको मैंने वरदान दिया था, कलयुग में हम तुम्हारा नाम सितारों में लिख दूंगा, लेकिन आप लोग धर्म की स्थापना कराएंगे। तो ये क्रोध में जल्दी आ जाते हैं वासुदेव। अगर इनको लेके आते तो ये सबको अलर्ट पलट उसी समय कर देते। इनको मैं लाया नहीं, लेकिन मैं शास्त्रों को भी झूठा नहीं करना चाहता था। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जब भी पृथ्वी पे आना होता तो इनको मुझे अपनी कला देनी पड़ती है, क्योंकि ये पशु हैं। मतलब ये सर्प है, सर्प के पास कला नहीं होती है, मणि होती है। मैं आपको समय आने पर मणि भी दिखाऊंगा, इनकी मणि कैसी है, सर्प में कैसे लगते हैं। अभी हम इनको मनुष्य रूप दिखाते हैं आपको, मनुष्य रूप कैसा लगता है इनका। ये इस तारीख को 24 अगस्त 2019 को इन्होंने अपना मनुष्य रूप दिखाया, और महर्षि वेदव्यास से मैंने बोला, हमने एक काम करिए, इनके मनुष्य रूप के साथ साथ इनका नाम और अवतार भी लिखिए, जिससे संसार समय आने पर प्रमाण जाने। तो लिखा गया कि भाई ये कौन है? तो वासुदेव उन्होंने साफ लिखा है, मैं वासुदेव 24वां अवतार। तो कल्कि अवतार नहीं थे, वासुदेव अवतार थे। कैसे थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए वो भ्रम में आप लोग मत रहिए कि 24वां अवतार कल्कि अवतार आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन अब मैं आपको 24वां अवतार दिखाता हूं कैसा, पहले तो वो देखिए। ये है 24वां अवतार। ये आप बारीकी से अपने YouTube का मैं लिंक दूंगा नीचे, उस YouTube चैनल पे आराम से उसको बारीकी से देखिए, और इसमें बाकायदा लिखा हुआ आएगा कि वासुदेव 24वां अवतार। ये आपको सबसे पहले सफेद सफेद हो जाएगा। ये क्या है? ये हमारी माया है।
जब भी कोई भी रचना होती है या कोई भी चीज करी जाती है तो सबसे पहले सफेद वाला किया जाता है। लेकिन जो बड़ा अवतार होगा, जो बड़ा अवतार, ये देखिए 24वां अवतार लिख के आ गया, ये बाकायदा 24वां अवतार लिखा हुआ है। इसको आप जब उसमें देखेंगे, मतलब किसी बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे, तो आपको एक एक चीज शब्द साफ साफ नजर आएंगे। ये वाइट वाइट जो हो गया है, इसका मतलब क्या है? ये हमारी माया होती है। और जब बड़ा अवतार होता है, जैसे मेरा 23वां अवतार है, जब मैं अपनी रचना करता हूँ तो मेरा ब्लैक हो जाए, क्यों? मुझे योग माया से रचना करने पड़ती। ये ग्लोरी बॉडी में थे, इन्होंने ग्लोरी बॉडी अपनी तुरंत दिखा दी, इसलिए आप इसको चेक करेंगे तो ये 24वें अवतार की जगह पे वासुदेव हैं, कल्कि नहीं है। वासुदेव कैसे लगते हैं हमने आपको दिखा दिया। ये तो हो गया 24वां अवतार। वासुदेव करते हैं, वासुदेव का काम ये है कि वो हमेशा जब भी आते हमारी सुरक्षा के लिए आते, कोई हमें हानि ना पहुंचाए, कोई हमारा किसी समय कोई फायदा ना उठा जाए, या किसी राजा को चेतावनी मुझे दिलवानी होती तो मैं इन्हीं के हाथ से दिलवाता था। हर युग में यही करता था मैं। या किसी को लाइन पे लाना होता तो इनको कहता चलो इनको जरा लंबा करके लाना, तो वे 1 मिनट में कर लेते थे काम। लेकिन इस बार मैं इनको नहीं लाया, क्योंकि युग इस तरीके का था कि इस युग में मनुष्य बहुत छोटा है। मनुष्य की जो हाइट है, उसका शरीर है, बहुत छोटा है, और ये आकार में तुरंत बढ़ जाते हैं। ये कभी भी हम पृथ्वी में भी लाएं, बेशक इनका आकार कितना भी छोटा हो, 1 मिनट में बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास सर्प की मणि है और वो मणि निकलती नहीं इनके पास से। ये कभी भी कितना भी बल अपने अंदर ले लेते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इसी युग में लाता है इनको, तो ये अपना बल बढ़ा के सबको निपटा देते हैं, फिर मेरे लिए तुरंत मेरा रहस्य मिल जाता, और मुझे कलयुग तक छुप के रहना था। कलयुग इस तारीख को खत्म हो गया, वो तारीख थी ये 26 जुलाई 2019। टाइम था 3:18 से 3:46। ये रहस्य मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखा सकता। ये कैसे खत्म हुआ था, क्या हुआ था, ये रहस्य हम जब ही दिखा सकते जब राजा करम धर्म इस भवन में घुटने टेक देंगे, उस समय मैं दुनिया को ये रहस्य दिखा दूंगा कैसे कलयुग खत्म हुआ। अगर वो राजी राजी घुटने टेक दिए तो ठीक है, नहीं तो मैं बिस्तर में लिटा के लाऊंगा यहीं पे। ये भी मेरा चैलेंज है पूरे संसार से। राजा और करम धर्म कौन है ये भी जान दो। राजा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, इनको राष्ट्रपति मैंने बनाया, यही शुद्ध राजा है, शास्त्रों में इनके बारे में वर्णन है। करम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आजकल दाढ़ी बड़ी रखा ली इन्होंने। यही महात्मा गांधी थे और यही बर्बरीक थे। कौन? मोदी जी। और आज तक मोदी जी चल रहे थे सिर्फ मेरी शक्तियों की बदौलत। अब मैंने सारी शक्तियां हटा ली है, अब मैं जानता हूं उनको कैसे घुटने टिकवाए जाते हैं। जो धर्म है वो है आपके माननीय राहुल गांधी जी, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आज मैं वो रहस्य बता रहा हूँ जिस रहस्य को मैंने आज से पहले कभी नहीं बताया था। यही त्रेता युग में विभीषण थे। कौन? आपके राहुल गांधी जी। और मैंने अंत समय इनसे कहा था कि आप धर्म पूर्वक राज करेंगे, क्योंकि ये धर्म थे। मैंने कर्म की और धर्म की दोनों की शक्तियां लेके आया वापसी। लेकिन राजा की मैंने शक्ति इसलिए नहीं उठाई थी, अगर राजा की शक्ति उठा लेता तो राजा का नाश हो जाता। कर्म और धर्म की शक्ति मैंने वापसी ली। ये कर्म कब थे और धर्म वो कब थे, तो ये दोनों की शक्ति मेरे पास मौजूद है। 24वां अवतार का आपको रहस्य बताया, ये हो गया 24वां अवतार आने का टाइम। ये हो गया उन्होंने अपनी बॉडी रच के दिखाई। ये हो गया कृतुक लगने का टाइम, और ये हो गया समय, जिस समय कृतुक लगा। ये कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 4 युग तो सब जानते हैं। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। लेकिन ये कृतुक कहाँ से आ गया? ये अंत का युग होता है। इस युग में उद्धार होता है, मनुष्य का उद्धार, देवताओं का उद्धार, जो देव सही चलता है, ऋषियों का उद्धार, जो ऋषि सही चलता है, दैत्यों का उद्धार, जो दैत्य सही चलता है, दानव दैत्य
शैतान कोई भी हो, जो धर्म पूर्वक चलेगा उसका मुझे उद्धार कराना ही पड़ता है। मैं असलियत में कौन हूँ? क्योंकि मेरे बारे में कोई भी नहीं जानता, ना तो ऋषि मुनि जानते थे, ना देवता जानते थे। क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि मेरा रहस्य यहाँ आके खत्म हो जाता है। अवतार के बाद में मेरे को जान ही नहीं पाता है कौन है, कहाँ से आता है। लेकिन असलियत ये है कि मैं इनका पुत्र हूँ और इकलौता पुत्र हूँ, इसीलिए हम ब्रह्म भी हैं। ये बात अलग है, पृथ्वी पे आने के बाद मुझे बड़े बड़े रोल अपनाने पड़ते हैं। कई बार अपने आप को कुछ बना देता हूँ, कभी कुछ बना देता हूँ, कभी कुछ बना देता हूँ। अब मैं इसके बाद में आपको 22वें अवतार का रहस्य बताऊंगा। 22वें अवतार कौन थे? ठीक है जी, अगली वीडियो हमारी देखो, उसमें हम आपको बताएंगे। और ये